तो सिटी पैलेस में एंट्री करने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पूरा पैलेस है तो कहा जाता है बिन बादल बरसात। आप देख रहे हो कि कैसे वाटर फाउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ इस जगह पे। तो रासलीला में आने के बाद भी आपको एक ऐसा फाउंटेन वगैरह मिलेगा जहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह बने हुए हैं और बाकी फाउंटेन्स वगैरह भी बने हुए हैं। बोट अपनी पोर्ट से निकल गई है। अभी अच्छी खासी लेक राइड करेंगे बोट में और इस व्यू को वगैरह एंजॉय करते चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज है डे 2 हमारे उदयपुर ट्रिप का और अभी हम बैठे हैं उदयपुर पैलेस के जस्ट बाहर। सुबह से हमने कुछ नाश्ता वगैरह किया नहीं, तो सबसे पहले होटल से चेकआउट किया, फिर दूसरे होटल में चले गए और डायरेक्टली हम लोग सिटी पैलेस आ गए। अभी नाश्ता आ गया हमारा। नाश्ते में आज हमने लिया है ये कचौरी, तो अभी कचौरी खाएंगे और फिर आगे सिटी पैलेस वगैरह में चलेंगे। तो कचौरी हमको इतनी अच्छी लगी कि हमने एक और ऑर्डर कर दी और वो भी फटाफट खा ली। और बच्चे और वाइफ वगैरह भी अभी खा रहे आलू पराठा। बाकी चाय अपनी आ गई तो चाय भी पीते। तो अभी जिस जगह पे हैं हम लोग एग्जैक्टली सिटी पैलेस के मेन गेट के बाहर है और काफ़ी हैपनिंग सी प्लेस है। काफ़ी ऑप्शन है आपको यहाँ पे नाश्ते वगैरह के लिए। दाल पकवान है, कचौरी है, मैगी वगैरह भी मिल जाएगी, पराठे वगैरह भी मिल जाएंगे और दूसरे सारे शॉपिंग वगैरह के भी आइटम काफ़ी है। तो काफ़ी मतलब टूरिस्टिक स्पॉट है ये। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस बाय टूरिस्ट इज सिटी पैलेस इन उदयपुर। तो और अभी मतलब सीज़न का भी टाइम है, 31 दिसंबर है आज, तो हो सकता है कि ज़्यादा ही भीड़ हो, पर अभी देखेंगे एंट्री वगैरह करके कि कैसा है अंदर। तो ये भैया यहीं पे है। अभी इनसे मैंने पूछा था ये क्या बना रहे, तो इन्होंने कहा था कि गणेश जी की मूर्ति बना रहे। कुछ ऐसा आर्ट वर्क वगैरह होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो शोपीस वगैरह बनाने के लिए या कोई मूर्ति वगैरह स्कल्पचर्स वगैरह बनाने के लिए, तो इस सिटी पैलेस के बाहर ही ये भैया बैठे हैं। तो ये टिकट काउंटर है सिटी पैलेस म्यूज़ियम का और ये कुछ चार्जेस है। 400 रुपीज़ पर एडल्ट है, लेकिन अगर आपको म्यूज़ियम वगैरह नहीं देखना है तो सिर्फ 50 रुपीज़ का टिकट है। सिटी पैलेस के मेन गेट से एंट्री करते हैं कि साथ में ही आपको दिखेंगे ये बड़े से 2 हाथी। और कहा जाता है कि ये हाथी वगैरह मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जंग वगैरह टाइप सी होती थी और ये बीच में दीवार होती है जहाँ पे अगर दूसरा हाथी जिसका पेट टच हो जाता तो वो हार जाता है, ऐसे कहा जाता है। बट मुझे एक्चुअली इसकी स्टोरी नहीं पता है। तो यहाँ से आगे जाने के बाद आपको ये बड़ा सा पैलेस का व्यू वगैरह मिलेगा और लेफ़्ट में यहाँ पे है रेस्टोरेंट जहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह या रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह ले सकते हो। कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पूरा पैलेस है और दूर दूर तक लंबा फैला हुआ है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये सब बैल्कनीज़ वगैरह जो है, ऊपर भी सारी चीज़ें मतलब आप जाके बैठ सकते हो। आई डोंट थिंक पब्लिक के लिए फ़िलहाल ओपन है वो, बट काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे। 31 दिसंबर है आज, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है।
तो मेन गेट से एंट्री करने के बाद हम गए थे थोड़ा म्यूज़ियम की तरफ। उसके बाद आगे आते आते हम लोग वही पीछे की साइड में आ गए, जिस तरफ से आपको लेक दिखता है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये इसकी बाउंड्री वॉल वगैरह है जो बनाई गई है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे बैक साइड में। अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ये पुराना स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगा कि कैसी इसकी दीवारें अभी भी है। और यहाँ पे ट्रेन सर्विस भी अवेलेबल है जो आपको पूरा टूर दे देगी सिटी पैलेस का। और देखो कैसे मतलब दीवारें इसकी पुरानी भी हो चुकी है। मतलब अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1553 के आसपास स्टार्ट हुआ था और 300-400 साल कुछ लगे थे पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में। बहुत बड़ा पैलेस है ये, मतलब पूरा आपको टूर करने में एक 4-5 घंटे तो चले ही जाएंगे अगर आप म्यूज़ियम का भी टूर लेते हो साथ में। तो हमने म्यूज़ियम का टूर तो नहीं लिया साथ में, बट हम लोग सिर्फ सिटी पैलेस का ही देख रहे बाहर से। तो पैलेस के बैक साइड में आने के बाद आपको कुछ अच्छा ऐसा व्यू मिलेगा जो लेक पिचोला का है। और पीछे जो आप देख रहे हो वो है ताज पैलेस उदयपुर। तो सिटी पैलेस उदयपुर हमने घूम लिया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे है देखने लायक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम म्यूज़ियम में तो नहीं जा पाए क्योंकि इतना म्यूज़ियम वगैरह देखने का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो वॉर वगैरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, बाकी महाराजा वगैरह कैसे रहते थे वो सारी चीज़ें देखने मिलेगी। और वो सब चीज़ें जो हम लोग हैं ना ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं जब हम दिल्ली वगैरह गए थे, जयपुर गए थे, जैसलमेर वगैरह भी गए थे। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही रहता है सारी चीज़ें। अगर आप कोई भी फोर्ट के अंदर, कोई भी पैलेस के अंदर जाते हो तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही देखने मिलेगी। दीवाने खास, दीवाने आम, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। तो सिटी पैलेस का जो आउटर का टूर है वो ले लिया हमने। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है देखने लायक वो सारी चीज़ें देख ली। जैसा कि मैंने बताया कि अंदर जाने का जो चार्जेस है वो 400 रुपीज़ है, और अगर आप सिर्फ आउटर में घूमना चाहते हो तो 50 रुपीज़ का चार्ज होगा। और जितना कि हो सकता था बाहर से मैंने दिखाने की कोशिश की। अगर कुछ दिखाना रह गया तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो उस टाइम पे कवर कर लेंगे सारी चीज़ें। तो यही है सिटी पैलेस के एंट्री के बाद आपको जो बोट क्लब है, बोटिंग अगर करनी है तो उसके लिए भी एंट्रेंस सिटी पैलेस से ही है, लेकिन दूसरी साइड से है। तो बोटिंग के भी चार्जेस हमने देख लिए। अगर आप बोटिंग करना चाहते हो दिन के टाइम पे तो 2 बजे तक का टाइम है जिसका टिकट है आपको 600 रुपीज़। अगर आप सनसेट वाला बोटिंग करना चाहते हो तो उसका टिकट स्टार्ट ही होता है 3 बजे के बाद में, और उसका 800 पर पर्सन पर एडल्ट है। और वो आपको मतलब एक घंटे का टूर वगैरह करा देंगे, बोटिंग करा देंगे। तो अभी यहाँ से हम चलेंगे बाहर की तरफ और दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। और मेरे सामने ही है यहाँ पे सूरज पोल का एंट्रेंस। तो जितने भी यहाँ पे अलग अलग साइड के गेट्स जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उन सारे गेट को अलग अलग नाम दिए गए। उसी तरीके से इस गेट को नाम दिया हुआ है सूरज पोल। और ये गेट से जब आप एंट्री करते हो, यहाँ से एंट्री तो अलाउड नहीं है वैसे, बट एंट्री करने के बाद आपको सीधा जो है वो म्यूज़ियम का एंट्रेंस मिल जाएगा। बाकी जिस गेट से हम लोग आए थे वो मेन एंट्रेंस उस तरफ है, और मेन एंट्रेंस के बाद पूरा आपको ये सिटी पैलेस का व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ये है जगदीश टेम्पल। यहाँ की सीढ़ियाँ देखो कितनी ऊंची है, मतलब तकरीबन 25-30 सीढ़ियाँ तो ज़रूर होगी। तो यहीं से सिटी पैलेस का रोड जाता है, और वो वाला जो रोड है वो आपका वापस लेके जाएगा घाट की तरफ। बाकी अभी मार्केट एरिया में है हम लोग, तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे। काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पे, जैसलमेर से बेटर मार्केट में कह सकता हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिटी पैलेस से निकलकर हम आ गए अभी हाथीपुल के मार्केट में। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। लेडीज़ वेयर है, टोट बैग्स है, सैंडल्स वगैरह भी है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अवेलेबल भी है। पास ही में मस्जिद भी थी तो हमने नमाज़ वगैरह भी अदा कर ली और उस काम से भी फारिग हो गए। तो अभी मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ में आपको भी बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और
क्या क्या चीज़ें आप उदयपुर में हाथीपोल मार्केट वगैरह में आसपास जो है ना वो घूम सकते हो। तो हाथीपोल का मार्केट हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। जो जो चीज़ें दिख सकती थी या जो जो सामान वहाँ पे मिलता है वो सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की। जितने जितने यूनिक चीज़ें हमको दिखाई दी वो सारी चीज़ें हमने ट्राई की कि आपको भी दिखा सके। और काफ़ी बड़ा मार्केट है और काफ़ी चीप भी है बाकी प्लेसेस जो है उदयपुर में, तो उससे उसके कंपैरिजन में हाथीपोल का जो मार्केट है वो काफ़ी चीप है। तो अगर आप उदयपुर आ रहे हो, लेक पिछोला के पास स्टे कर रहे हो, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप भी हाथीपोल का मार्केट एक्सप्लोर कर लो, ख़ासकर अगर आप अपनी फैमिली के साथ वगैरह आ रहे हो तो। और अभी हम आए हैं सहेलियों की बारी में, तो यहाँ से चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है, और उसके बाद अगर वक्त मिलता है तो हम फतेह सागर लेक जाएंगे। तो यहाँ पे है टिकट काउंटर सहेलियों की बाड़ी का। इंडियन सिटीज़न 30 रुपीज़, फॉरेनर्स के लिए 150। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे सहेलियों की बारी में के बारे में। 1734 में एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था रॉयल लेडीज़, और उनके जो मेड्स वगैरह थे उनके ऑनर में इसका नाम रखा है सहेलियों की बाड़ी। तो कुछ ऐसा एंट्रेंस है सहेलियों की बाड़ी का। एंट्री करते ही आपको ये फव्वारे दिखेंगे, वेलकम फाउंटेन जिसे कहा जाता है, और साथ ही में गार्डन वगैरह है दोनों साइड में। थोड़ी सी लेविश जैसी एंट्री लग रही है। बाकी मेन एंट्रेंस इसका और आगे है। ये तो पहला वाला एंट्रेंस था, जैसे किले की अलग अलग दीवारें होते, अलग अलग गेट्स होते, उसी तरह इसके भी सहेलियों की बाड़ी के भी इन्होंने अलग अलग गेट्स बनाए हैं। तो अभी हम जिस जगह खड़े हैं उसको कहा जाता है बिन बादल बरसात। आप देख रहे हो कि कैसे वाटर फाउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ इस जगह पे, और कहा जाता है कि महारानी वगैरह जो है वो यहाँ पे आके थोड़े बारिशों वगैरह के मज़े लेते थे, नहाते वगैरह थे, और बाकी उनको चेंज वगैरह करना होता था फिर वहाँ पे जो कला आंगन वगैरह जो लिखा हुआ है वहाँ पे चले जाके उनके चेंजिंग रूम्स वगैरह हुआ करते थे।
बिन बादल बरसात के बाद अगर आप आगे आओगे तो फिर आपको ये रासलीला गार्डन मिलेगा। पूरा गार्डन है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो और इवनिंग के टाइम पे काफ़ी मौसम अच्छा है यहाँ पे, तो बैठ के एक सुकून से टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो रासलीला में आने के बाद भी आपको एक ऐसा फाउंटेन वगैरह मिलेगा जहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह बने हुए हैं, बाकी फाउंटेन्स वगैरह भी बने हुए हैं। थोड़ी सी यहाँ से सनलाइट ज़्यादा आ रही है तो हम दूसरे साइड जाके कैप्चर करने का ट्राई करते हैं ताकि आप लोगों को भी मतलब क्लियर पिक्चर मिल जाए। ये साइड से थोड़ी सी लाइट अच्छी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये रासलीला के अंदर आता है और वो बिन बादल बरसात के पार्ट जो उस तरफ है। बाकी आगे भी गार्डन्स है, यहाँ ये साइड में भी गार्डन्स है जहाँ पे आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो बिन बादल बरसात देख लिया, रासलीला देख लिया, फिर उसके बाद कमल तलाई भी देख लिया। अभी यहाँ से चलेंगे सहेलियों की बारी से और कोशिश करेंगे कि फतेह सागर लेक जाए और वहाँ से नेहरू गार्डन भी है, अगर मुनासिब होता है तो वहाँ पे भी जाएंगे आज, वरना सीधे वापस अपने होटल चले जाएंगे। तो सहेलियों की बाड़ी से निकल के आए हम फतेह सागर लेक और आते आते बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिला हमको लेक का। और मेरे सामने भी अभी अच्छा खासा सनसेट भी होने जा रहा है और इस सनसेट को एक्चुअली हम मिस नहीं करना चाहते, उसके लिए हमने अभी स्टार्टिंग में ही उनको बोल दिया रिक्शा वालों को कि आप यहाँ पे लेके आओ जहाँ से हमको बोटिंग के लिए टिकट मिलेगा। तो बोट का टिकट लेते हैं यहाँ से। अभी जो यहाँ पे प्राइसेस है 195 रुपीज़ इंडियन टूरिस्ट के लिए, 98 रुपीज़ किड्स के लिए, 390 फॉरेन नेशनल के लिए एंड 196 फॉरेन नेशनल किड के लिए। तो यहाँ से पहले टिकट लेंगे और टिकट लेके बोटिंग की तरफ जाएंगे। बोटिंग के लिए भी एंट्रेंस में आपको दिखा दो कि देखो कितना खूबसूरत सा बना रखा है। यही कुछ एंट्री गेट है बोटिंग के लिए जाने के लिए और सामने ये ब्रिज है जहाँ से आप बोट के पास जाओगे और फिर वहाँ से बैठ के आगे निकलोगे। तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे। तो ये हमारा टिकट है, 488 रुपीज़ पे किया हमने। ये भैया चेक करेंगे और टिकट की पर्ची वापस। तो टिकट वगैरह चेक करा लिया हमने और अभी ब्रिज पे चल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 मिनट का वेट टाइम है। बाकी ये वाला व्यू देख लो आप, कैसे सनसेट हो रहा है सामने। ये फतेह सागर लेक पे अट्रैक्शंस भी बनाए, जैसे फाउंटेन वहाँ पे बना हुआ है। फिर ये इनका बोटिंग का बोट अपनी पोर्ट से निकल गई है। अभी अच्छी खासी लेक राइड करेंगे बोट में और इस व्यू को अगर एंजॉय करते चलेंगे। तो
बहुत अच्छा दिन गुजरा है जो हमारा। हमने सुबह में स्टार्ट किया सिटी पैलेस के ब्रेकफास्ट से, पूरा फिर सिटी पैलेस को एक्सप्लोर किया, जो भी था मतलब आउटर में ही घूमे। उसके बाद हम चले गए हाथीपुल मार्केट, काफ़ी अच्छा मार्केट था। फिर सहेलियों की बाड़ी, फाइनली हम आ गए फ़तेह सागर लेक पे। फ़तेह सागर लेक पे आके हमने बोट राइड वगैरह कर ली और सनसेट भी देख लिया। आप मानो या ना मानो, इतने लकी थे हम इस मामले में कि जिस बोट में हम लोग बैठे थे वो लास्ट बोट थी जिसमें सनसेट का प्रॉपर व्यू मिल रहा था। तो वो व्यू वगैरह लेके हम वापस यहाँ पे प्रोमेनेड पे आ गए। फाइनली राजस्थानी फोल्क ट्यून्स जो सितार वगैरह पे बजता है, भाई साहब ने बहुत अच्छे से सितार बजाया। हम के बज रहे हैं यहाँ पे 6, सनसेट भी हो चुका है, काफ़ी हैपनिंग सा माहौल है अभी यहाँ पे। तो रिलैक्स करेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे क्योंकि हमने आज लंच वगैरह भी किया नहीं है। तो जो भी स्नैक्स वगैरह वही खाएंगे, फिर चलेंगे आज अपने होटल की तरफ। तो आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग जो है ना अच्छा लगा। तो मिलते हैं अभी आपको अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, गुड बाय।